नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एपी टीवी भारत। क्या देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ नहीं हुआ है? क्या देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले सारे नेता भ्रष्ट थे? क्या देश में ऐसा माहौल था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले घुटने टेक दिए जाते थे? यह बात किसी भारतीय जनता पार्टी के गली मोहल्ले के नेता ने नहीं कही है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक या सांसद ने नहीं कही है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने नहीं कही है। यह बात कही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जी हाँ, जेपी नड्डा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कहा कि 9 साल पहले से, मतलब एक तरह से उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले देश भ्रष्ट था, देश घुटने टेकने वाले था। तो ये कहा जाए कि इस दौर में न केवल कांग्रेस की सरकार रही है, बल्कि जनता पार्टी की, जनता दल की, संयुक्त मोर्चे की और खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है। तो क्या जेपी नड्डा ये कहना चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी भी भ्रष्ट थे, घुटने टेकने वाले थे? क्या जेपी नड्डा ये कहना चाहते हैं? आप याद कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार, खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आज के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं, खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू सरकार में मंत्री थे। तो क्या जेपी नड्डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भ्रष्ट और घुटने टेकने वाला मानते हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, चाटुकारिता और चापलूसी पराकाष्ठा है। यदि किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री को लेकर ये बोले कि उनसे पहले कोई देश में कुछ हुआ ही नहीं है, पंडित नेहरू को लेकर भले ही भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती रही हो, लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले के देश को भ्रष्ट और घुटने टेकने वाला बताया है, इस पर मंथन करने की जरूरत है देश को। और आज यदि बात ये जो बयान है जेपी नड्डा का, इसे आप नेताओं का ही अपमान नहीं मान सकते हो। ये जिन क्रांतिकारियों ने, जिन देश के पर मर मिटने वाले युवाओं ने देश की आज़ादी में बलिदान दिया, ये उनका भी अपमान है। और क्या देश में चाहे वो गांधी जी रहे हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हो, लोकनायक जयप्रकाश जी रहे हो, आचार्य नरेंद्र देव रहे हो, पंडित नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, मोरारजी देसाई रहे हो, चौधरी चरण सिंह रहे हो, चंद्रशेखर सिंह रहे हो, या उसके बाद में जितने भी दिग्गज नेता रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, लालकृष्ण आडवाणी रहे हो, तो क्या ये सारे नेता जेपी नड्डा की नज़रों में भ्रष्ट और घुटने टेकने वाले थे? देश में ये जो माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने बनाया है, ये माहौल बड़ा घातक बनता जा रहा है। और जिस तरह से पिछले दिनों जो फिल्म अभिनेत्री है कंगना राणावत, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्थक माना जाता है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि देश ही आजाद 2014 में हुआ है। ये जो देश में माहौल बना दिया गया है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके अलावा देश में किसी ने कुछ किया ही नहीं है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए हों कि जिसपे देश गौरवान्वित हो, लेकिन मेरी नज़रों में कोई ऐसे बड़े कारनामे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आज देश में यदि रोजी रोटी का संकट है, महंगाई चरम पर है और जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो है हक की आवाज उठा रहे हैं, और मोदी सरकार जो है, मोदी भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके सांसद और फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर जो है यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। कितने ही कारनामे प्रधानमंत्री जी ने कर लिए हो, कितने बड़े बड़े कीर्तिमान प्रधानमंत्री जी ने स्थापित कर लिए हो, कितने ही विदेश नीति उनकी सफल रही हो। यदि देश में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आज
भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगा रही है और प्रधानमंत्री जी की वो ऐसे में चुप्पी साधे हुए हैं। तो वो जितने भी कीर्तिमान हैं, उपलब्धि कोई मायने नहीं रखती है। और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यदि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे पहले के जितने भी नेता हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी क्रांतिकारी हैं, उन्हें भ्रष्ट और घुटने टिकने वाला बता देते हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक है और बड़ी निंदनीय है। और इस पर आज देश में मंथन करने की जरूरत है। देश में जो इस समय राजनीति चल रही है, क्या ये राजनीति देश को विकास की ओर ले जाने वाली है? क्या ये राजनीति देश के उत्थान वाली है? यदि जाति धर्म की राजनीति इसी तरह से देश में चलती रही तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं हमारे देश के युवा मानसिक रोगी न होकर रह जाए। युवा ही नहीं, देश ही कहीं मानसिक रोगी होकर न रह जाए। इस पर आज देश में बड़ी चर्चा की जरूरत है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल